हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। मैं लक्ष्मी। दोस्तों 2016 यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। ये पार्ट 3 है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सवाल है कि विद रेफरेंस टू द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि एग्रीमेंट है अमंग ऑल द पैसिफिक जो रिम कंट्रीज़ हैं, चाइना और रसिया को छोड़ के, और स्ट्रैटेजिक अलायंस है फॉर द पर्पस ऑफ मेरी टाइम सिक्योरिटी ओनली। दोस्तों ओनली वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए, और इसमें चाइना रसिया भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट, हाँ दोस्तों, इसमें ये है कि यूएसए ने विड्रॉ कर लिया है। पहले यूएसए मेंबर था, लेकिन अब यूएसए इसमें नहीं है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया अफ्रीका समिट। दोस्तों आपको बताना है कि पहला ऑप्शन है कि हेल्ड इन 2015 वाज द थर्ड सच समिट एंड इट वाज एक्चुअली इनिशिएटेड बाय जवाहरलाल नेहरू इन 1951। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने इसे इनिशिएट नहीं किया था, और ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, What is the purpose of the MCLR marginal cost of funds based lending announced by the RBI? तो क्या ये हेल्प करता है इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड मेथोडोलॉजी अलाउड बाय बैंक्स फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस? और ये हेल्प क्या इंश्योर करता है अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट एट इंटरेस्ट रेट जो कि फेयर हो बोरोवर्स एज वेल एज बैंक्स के लिए? तो ऑप्शन दोनों सही है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। MCLR जो है, जिसको कि हम लोग मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स कहते हैं, दोस्तों एक मिनिमम लेंडिंग रेट होता है। ठीक है, बिलो बैंक आर नॉट परमिटेड टू लेंड। दोस्तों एक ऐसा मिनिमम लेंडिंग रेट होती है कि उसके नीचे बैंक जो है वो परमिटेड नहीं है कि वो लेंड कर सकें या लोन दे सकें। ठीक है, व्हाट इज़ द यूनिक अबाउट द खराई कैमल, अ ब्रीड फाउंड इन इंडिया? तो दोस्तों कह रहा है कि खराई कैमल के बारे में बताइए, जो ब्रीड है इंडिया में पाई जाती है, कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट आंसर है? क्या ये कैपेबल है स्विम करने के लिए 3 किलोमीटर सी वाटर में? क्या ये मैंग्रोव्स ग्रेज करके सर्वाइव कर सकते हैं? और क्या ये वाइल्ड में रहते हैं और इनको हम पालतू नहीं बना सकते? इट कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। तो ऑप्शन तीसरा गलत हो जाएगा, तो तीसरा एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो कितने, क्या मेरा 1 ऑप्शन बचा ए, तो दोस्तों 1 और 2 हो जाएगा आंसर। Recently, our scientists have discovered a new and distinct species of banana plant which attains a height of about 11 meter and has orange colored fruit pulp. तो which part of India has it discovered? तो आपको बताना है कि ऐसा जो बनाना का प्लांट का स्पीसीज है वो कहाँ पे इंडिया में पाया गया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये अंडमान आइलैंड्स में पाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द INS अस्त्रधारिणी रिसेंटली इन न्यूज़? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। टॉरपेडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है ये एम्फीबियस वॉरशिप नहीं है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी नहीं है, एंड न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी नहीं है। ये लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है। ठीक है, व्हाट इज़ द ग्रीस लाइटनिंग 10 GL10 जो रिसेंटली न्यूज़ में था? तो दोस्तों क्या ये आपको बताना है, क्या ये इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय नासा था, या फिर सोलर पावर्ड 2 सीटर एयरक्राफ्ट जो जापान ने डिज़ाइन किया था, या फिर ये स्पेस ऑब्जर्वेटरी है चाइना का, या फिर ये रीयूजेबल रॉकेट डिज़ाइनिंग बाय इसरो? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय द नासा। ठीक है, नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द इनिशिएटिव फॉर द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। दिस इनिशिएटिव एम्स टू डिमॉन्स्ट्रेट इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज। क्या ये इनिशिएटिव हेल्प करता है प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, हार्वेस्टिंग पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, और डिमॉन्स्ट्रेट करता है, क्या वैल्यू एडिशन करता है, और इंटीग्रेटेड मैनर में द क्लस्टर अप्रोच मतलब ग्रुप में? तो दोस्तों इसका ये सही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि क्या ये पुअर स्मॉल मार्जिनल एंड ट्राइबल फार्मर्स हैव लार्जर स्टेक इन दिस स्कीम, क्या उनका स्टेक ज़्यादा है इस स्कीम में? तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन कहता है कि इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव स्कीम का ये है, ये फार्मर को इनकरेज करेगा और कि वो कॉमर्शियल क्रॉप्स से शिफ्ट हो जाएं मिलेट्स कल्टिवेशंस में, और उसको ऑफ़र करेगा फार्मर्स को कि उनको फ्री किट ऑफ क्रिटिकल इनपुट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट दी जाएगी। दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है,
ऐसा कुछ नहीं किया जाता इस स्कीम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 2, सी। नेक्स्ट, द स्वदेशी एंड द बाइकआउट वेयर अडॉप्टेड एज ए मेथड्स ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द, बहुत सिंपल है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का ए, एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा कर्जन ने पार्टीशन का अनाउंसमेंट किया था और करवाया था, जिसमें कि बाद में दोस्तों यूनिफाइड हो गया था बंगाल का रीजन, और कुछ रीजन्स को डिवाइड कर दिए थे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स बताते हुए, ठीक है। और इसी टाइम पे जब 1911 to 1912 कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट हो गया था कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट, with reference to the religious history of India, consider the following statements. The concept of bodhisattva is central to the हीनयान sect of Buddhism. आपको बताना है क्या ये स्टेटमेंट सही है कि जो बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट था वो हीनयान सेक्ट से है। बोधिसत्व का एक कंपनसेट वन है, इज़ अ वे टू इनलाइटमेंट, ठीक है, या फिर बोधिसत्व डिले करता है अचीविंग इट्स ओन सैल्वेशन टू हेल्प ऑल द सेंटिएंट बींग्स ऑन देयर पाथ टू। दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, ये दोनों सही है, तो ऑप्शन 1 एलिमिनेट कर देते हैं, 2 and 3 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो बोधिसत्व है ये महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म में आता है। बुद्धिज्म 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक हीनयान और एक महायान। दोस्तों हीनयान का मतलब स्मॉल व्हीकल, यानी ये पुराना ट्रेडिशनल तरीके से जो बुद्धिज़्म को फॉलो किया जाता है, ठीक है। फिर बाद में महायान स्कूल इवॉल्व हो जाती है, और दोस्तों महायान में बोधिसत्व आता है, और इसका मतलब ये होता है कि जो बोधिसत्व होते हैं वो कैपेबल होते हैं सैल्वेशंस के, मतलब मुक्ति के, लिबरेशन के, मोक्ष के, तो वो कैपेबल होते हैं, लेकिन वो लिबरेशन नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे की सफरिंग्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं और दूसरों को उसी पाथ पे ले आने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 and 3। दोस्तों अगला सवाल है कि विद रेफरेंस टू द इनिशिएटिव कॉल्ड द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम लोग टीप भी कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या ये इनिशिएटिव है हॉस्टेड बाय द UNEP, IMF एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। क्या ये ग्लोबल इनिशिएटिव है जो फोकस करता है ड्राइंग अटेंशन ऑन द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी? ये ऑप्शन सही है। एंड इट प्रेजेंट्स एन अप्रोच दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकर्स रिकॉग्नाइज, डिमॉन्स्ट्रेट एंड कैप्चर द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ये ऑप्शन भी सही है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 and 3। दोस्तों जो टीप है जिसको कि द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट, with reference to the red sandal sometimes seen in the news, consider the following statements. It is a tree species found in the South India. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। It is one of the most important trees in the tropical rainforest areas of the South India। दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। आपको बताना है कि प्रॉपर डिज़ाइन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन UN रेड प्लस प्रोग्राम सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट टू। क्या ये जो UN का रेड प्लस प्रोग्राम है, ये क्या ये प्रोटेक्शन करता है बायोडाइवर्सिटी का? क्या ये रिजिलियंट है फॉरेन इकोसिस्टम से, या पॉवर्टी रिडक्शंस में हेल्प करता है, कंट्रीब्यूट करता है? तो दोस्तों तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों एक होता है रेड और एक होता है रेड प्लस। तो जो रेड होता है वो यूनाइटेड नेशंस में होता है। जो रेड है इसमें 3 बॉडी आती है, एक FAO है, एक UNDP और एक UNEP, ठीक है। और जो रेड प्लस है ये वॉलंटरी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशंस प्रोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल? तो क्या दोस्तों आपको बताना है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूर है गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर्स को कि वो समझे, क्वांटिफाई करें और मैनेज करें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो ये ऑप्शन जो है ये गलत, ये ऑप्शन जो है ये सही है। दोस्तों तो ये गलत हो जाएगा कि इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशंस का टू ऑफर द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट भी नहीं है।
रेटिफाइड बाई ऑल, देखो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी एक्सट्रीम है कि रेटिफाइड बाई ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट कर देंगे। एंड इट इज़ वन ऑफ द मल्टीलेटरल रेड प्लस इनिशिएटिव हॉस्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक, नहीं, तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल है गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर्स को, ताकि वो अंडरस्टैंड करें, क्वान्टिफाई करें और मैनेज करें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को। तो दोस्तों जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में, ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन से गैसेस आते हैं, उसमें वाटर वेपर आता है, CO2 आता है, मीथेन, ओजोन और एक नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो क्या ये ऑर्गन है नीति आयोग का? इट इज़ हेडेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और इट मॉनिटर्स द मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C 2 and 3। 1 ऑप्शन गलत है क्योंकि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में आती है, ठीक है, नीति आयोग का ऑर्गन नहीं है ये। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द एजेंडा 21 समटाइम सीन इन द न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एजेंडा 21 से रिलेटेड आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट आप ध्यान देते रहना। इट इज़ ए ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या ये ग्लोबल एक्शन प्लान है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? ये ओरिजिनेट हुआ था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्ड किया गया था जोहान्सबर्ग 2002 में। तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन सही है ए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड, तो दोस्तों सत्य शोधक समाज से रिलेटेड आपको बताना है कि क्या ये मूवमेंट था अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार का, या फिर ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट था गुजरात का, या फिर एंटी कास्ट मूवमेंट था महाराष्ट्र का, पीजेंट मूवमेंट था पंजाब का। तो दोस्तों ये गलत है, ये एंटी कास्ट मूवमेंट था महाराष्ट्र का, ज्योतिबा फुले थे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट? वायरसेस कैन इन्फेक्ट, वायरस जो है किसको इन्फेक्ट कर सकता है? बैक्टीरिया को कर सकता है क्या, फंजाई या प्लांट्स? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वायरस जो है वो तीनों को इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, दोस्तों आज के लिए नहीं, एक और क्वेश्चन रह गया है। द टर्म बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग इन समटाइम्स इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, तो दोस्तों आपको बताना है कि जो बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग है जो न्यूज़ में रहता है, ये इसका कॉन्टेक्स्ट में क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो कह रहा है कि क्या ये मिनिमम ऑपरेशन है बाय मल्टीनेशनल कंपनीज इन रिसोर्स रिच बट बैकवर्ड एरियाज़, क्या ये कर्ब करता है टैक्स इवेजन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, क्या ये एक्सप्लॉटेशन है जेनेटिक रिसोर्सेज का बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज, या फिर ये लैक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कॉस्ट है इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये कर्ब करता है टैक्स इवेजन्स बाय द मल्टीनेशनल कंपनी, जो मल्टीनेशनल कंपनी कोशिश करती है कि वो टैक्स इवेड करें, उसको ये रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।